देखिएगा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सर्कल है ना। क्लास 11th मैथमेटिक्स में सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि आपको स्ट्रेट लाइन बताया गया कुछ देर पहले, स्ट्रेट लाइन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सर्कल उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझिएगा, सर्कल चैप्टर में अगर अपन बात करें हायर एग्जामिनेशन की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, है ना, जेई वगैरह की, तो उसमें सर्कल वगैरह से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अगर आपको सर्कल पता है तो आपके लिए बहुत ही आसान रहता है। मेंस वगैरह का 2 क्वेश्चन तो उठ ही जाते हैं और 1-2 क्वेश्चन सर्कल के देखने को मिलते ही हैं। समझिएगा सर्कल होता क्या है। व्हाट इज द सर्कल? सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। हमने यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट ले लिया और इससे एक कांस्टेंट डिस्टेंस आर पे, ठीक है ना, बहुत सारे क्या ले लिए अपन ने, पॉइंट्स ले लिए। क्या ले लिए? पॉइंट्स ले लिए, ठीक है ना। तो इन पॉइंट्स का जो लोकस है दैट इज सर्कल। व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स का लोकस जो कि एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे है। व्हाट इज द सर्कल? सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना। और उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। और उस कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ये फिक्स पॉइंट है और इस टाइप पे हर जगह जो पॉइंट प्रेजेंट है उन सब का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। क्या है? डिस्टेंस इक्वल। तो व्हाट इज द सर्कल? सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। और उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन? सेंटर। और उस कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन? रेडियस। समझिएगा, अगर सर्कल में कोई वेरिएबल पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट्स x y है, अगर ये सर्कल पे मूव करेगा तो ये कहीं भी पहुंच जाए, सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। अगर मैं बोलूं कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है, तो आप देखिएगा कि हमेशा CP, P कहीं भी पहुंच जाए सरकमफ्रेंस पे, CP हमेशा क्या रहेगा? R रहेगा। क्या रहेगा? R, ठीक है ना। इफ P इज अ पॉइंट ऑन सरकमफ्रेंस, इफ P इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन सरकमफ्रेंस, वेरिएबल मतलब कि जो कंटिन्यूसली मूव करेगा, लेकिन मूव भी किधर करेगा? सरकमफेरेंस पे मूव करेगा, ठीक है ना। अगर P कोई वेरिएबल पॉइंट है तो CP हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, रेडियस के जितना रहेगा। आ गया समझ में? CP इक्वल क्या? R। CP मतलब डिस्टेंस बिटवीन C एंड P। तो फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये होती है डिस्टेंस। स्क्वायरिंग कर दीजिए, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या? r स्क्वायर। ये है भाई इक्वेशन ऑफ क्या? सर्कल। आ गया समझ में? x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। कुछ मुश्किल लग रही है आपको? बोलिए, नहीं आया समझ में? ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। समझिएगा, x1 y1 क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, r क्या है? रेडियस। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 2 3 and radius is 5। सेंटर क्या है? 2 3 है और रेडियस क्या है? 5 है। सीधा पुट कर दो यार, x माइनस x1 मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर कितना है? 2, y1 माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर 3, r मतलब 5। सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 9 and 4 13 माइनस 25 इक्वल्स टू 0। क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। क्या भी है? ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। क्या है बोलिए? इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या मुश्किल जा रही है आपको? बताओ जल्दी से, क्या मुश्किल जा रही है? बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through origin। इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through origin, है ना। तो देख लीजिएगा क्या कंडीशन आएगी? एंड सेंटर, सेंटर क्या है? सेंटर है 1 2 और कहां से पास होता है? पासेस थ्रू ओरिजिन। समझिएगा, पासेस थ्रू ओरिजिन मतलब ओरिजिन सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है और ये सेंटर है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस x1 होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर इक्वल्स क्या, आर स्क्वायर। x1 का वैल्यू कितना है बताइए, 1, y1 का वैल्यू कितना है बताइए, 2, और r अपन को मालूम नहीं है। एंड पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होता है, मतलब ये वो वेरिएबल पॉइंट है सरकमफ्रेंस पे। पुट कर दीजिए 0 माइनस 1 0 माइनस 2 इक्वल आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 5। आर स्क्वायर क्या आ गया, 5। यहां लाके फर्स्ट में पुट कर दीजिए। बाई फर्स्ट क्या मिलेगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब कितना, 5। क्या आएगा आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर एंड रेडियस आर गिवन, कर दिया मैंने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड पासेस थ्रू दिस, वो भी सॉल्व कर दिया और अपने पास इक्वेशन आ गया। समझ में आ गया, बन जाएंगे ऐसे। चलिए, अगर आपने नोटिस किया हो तो जो सर्कल का रिजल्ट आया है वो क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर कोई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कोई कॉफिशिएंट ऑफ वाई और एक कांस्टेंट टर्म। इसमें भी देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कोई कॉफिशिएंट ऑफ वाई और कांस्टेंट इक्वल 0। समझिएगा, तो जो रिजल्ट आ रहे हैं सर्कल के सिंप्लीफाइड रिजल्ट वो इस टाइप के आ रहे हैं। तो समझिएगा, बेटाएं इसको समझिएगा। हमने ये देखा कि जब हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड करते हैं तो हमें कुछ अलग टाइप की इक्वेशंस मिलती हैं, ठीक है ना। मतलब हमको उसी फॉर्म में सर्कल देखने को जनरली मिलेगा। अब जनरली उसी फॉर्म में देखने को मिलेगा मतलब हम उसको क्या कह सकते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बोलिए, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कह सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, क्या कह सकते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। आगे समझिएगा, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हुआ, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। जबकि हमने क्या देखा कि हमारे पास इक्वेशन क्या होता था, x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर y माइनस वाई वन होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर माइनस 2x x1 वाई स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस 2y y1 आर स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x1x माइनस 2y1y प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये भी सर्कल का सिंप्लीफाइड इक्वेशन है और ये भी सर्कल का सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर तो यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2g और यहाँ पे क्या है माइनस 2x1, तो x1 क्या आएगा माइनस जी। व्हाट इज x1, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर माइनस 2y1 इज इक्वल टू 2f, तो y1 क्या आएगा माइनस f। व्हाट इज y1, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, ठीक है ना। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है c। आर स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो r का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस c। या मैं x1 को माइनस जी, y1 को माइनस f लिख दूंगा, तो क्या आएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। समझिएगा ध्यान से, अगर आपको जनरल इक्वेशन गिवन है और आपसे कहता है कि फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सेंटर क्या होगा माइनस जी माइनस एफ। अरे सर ये जी एफ कहां से मिलेगा, जी मतलब कॉफिशिएंट ऑफ 2x एंड एफ मतलब कॉफिशिएंट ऑफ 2y। बोले रेडियस कैसे फाइंड करोगे, रेडियस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बोले सर ये कैसे, बोले जी मिलेगा 2x का कॉफिशिएंट, एफ मिलेगा 2y का कॉफिशिएंट और सी क्या है कांस्टेंट टर्म। इस तरीके से अगर अपन को सेंटर और रेडियस गिवन है तो हम सर्कल फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमको सर्कल गिवन है तो हम सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। आ गया समझ में, कुछ मुश्किल है तो नोट करो जल्दी से इसको, एक आध दो क्वेश्चन करते हैं इसके बढ़िया बढ़िया, छापो प्लीज। अब देखिएगा इसके एक दो बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल, ठीक है ना।
फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। समझिएगा कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, एकदम सिंपल है, बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं, शानदार। ठीक है, देखिएगा हमारे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल्स टू 0। समझिएगा x का कोफिशिएंट 2g ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन। क्या है जनरल इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। एक्स का कोफिशिएंट 2g, 2g की वैल्यू क्या आएगी बोलो? माइनस का 2 है, 2 कट जाएगा, g कितना आएगा? माइनस से। ठीक है ना, आगे समझिएगा 2f कितना है? 0, y का कोई टर्म ही नहीं है, f आ गया 0, कांस्टेंट टर्म कितना है? 0, c भी आ गया 0। मैं बात कर रहा हूँ सेंटर की, सेंटर क्या होता था मालूम आपको? माइनस जी माइनस एफ। तो जी की वैल्यू माइनस ए है तो माइनस जी क्या होगा? ए, और माइनस एफ क्या होगा? 0। बात कर रहे हैं अपन रेडियस की, रेडियस का फॉर्मूला क्या? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो क्या आएगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब कि ए। तो आपको सेंटर भी मालूम चल गया और रेडियस भी। मतलब अगर आपको सर्कल गिवन हो तो उसका रेडियस और सेंटर फाइंड करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। समझ गए बात को? कोई मुश्किल है नहीं ना? छापो इसको भी, कुछ 2-4 और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। छापिए प्लीज, 2-4 बढ़िया शानदार क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगी आपको, है ना? सीट का हर क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, देखिएगा एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। इफ द लाइन्स आर द डायमीटर्स, ठीक है भाई, ये हो गया सर्कल। मान लीजिए ये कोई पहला डायमीटर है और ये दूसरा डायमीटर है। डायमीटर को L1 बोल दिया, दूसरे वाले को L2 बोल दिया। L1 का इक्वेशन गिवन है, क्या है भाई? पहली लाइन x प्लस वाई इक्वल 6, ठीक है ना, ये ना डायमीटर। और दूसरा क्या है? x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। आया समझ में? ठीक है, हमारे पास 2 डायमीटर गिवन थे। क्या गिवन थे? 2 डायमीटर। क्वेश्चन में कहता है इफ दीज आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि डायमीटर्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, क्या बोलते हैं अपन इसको? सेंटर बोलते हैं। डायमीटर्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? बोलिए, सेंटर बोलते हैं। मतलब इन दोनों स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर। आइए फाइंड करते हैं। x प्लस वाई इक्वल 6 एंड x प्लस 2y इक्वल 4, माइनस माइनस माइनस, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी? -2। क्या प्रॉब्लम है बताओ? y की वैल्यू क्या आएगी? -2 बाई फर्स्ट। अगर y की वैल्यू -2 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? 8। अगर y की वैल्यू -2 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? बोलिए 8। ये एक्स वाई क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायमीटर्स। तो सेंटर क्या आ गया मालूम आपको? सेंटर क्या आ गया? 8 और -2। चलिए सेंटर मिल गया। और क्या कहता है क्वेश्चन में? और कहता है एंड द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 6। अच्छा, सर्कल 2, 6 से पास होता है। कहां से पास होता है सर्कल? 2, 6 से पास होता है। ठीक है भाई, समझिएगा, ये आपको सेंटर मिल गया और 2, 6 से पास होता है। तो देखिएगा एक सर्कल है, उसका सेंटर कितना है? 8 -2, और वो 2, 6 से पास होता है। तो आप ही बताओ, क्या आप रेडियस फाइंड नहीं कर सकते? बताओ जल्दी से, क्या होगी रेडियस? CP। क्या होगी बोलो? CP। और CP क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 8 -2 होल स्क्वायर प्लस -2 -6 होल स्क्वायर। 8 -2 कितना? 6, और -2 -6 कितना? -8। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, रूट ऑफ 100। तो रेडियस कितनी आ गई बोलो? 10। अब अगर आपको किसी सर्कल का रेडियस पता हो, सेंटर पता हो, तो क्या उसका इक्वेशन बनाना मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो देख लो आंसर क्या आएगा? x - 8 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल 10 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4y, 8 स्क्वायर 64 एंड 2 स्क्वायर 4, 64 एंड 4 कितना? 68। इस तरफ से 12 आएगा, 100 आएगा, तो कितना आएगा? 64 एंड 68, 68 से कितना बचेगा? 32। इक्वल क्या आ गया? 0। क्या प्रॉब्लम बताइए? क्या समझ में नहीं आया? कुछ दिक्कत लग रही है? बन जाएगा ना, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं
और एकदम सिंपल क्वेश्चन को पढ़िए, जैसा कहता है वैसा ड्रॉ करिए। अगर आपका ज्योमेट्री का बेसिक स्ट्रांग है तो सर्कल तो आपसे चुटकी में बन जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन हो। समझ आ गया? इसको छापो जल्दी स्पीड से। देखो एक दो और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, मजेदार मजेदार क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया समझ में आएगा आपको, है ना। देखिएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, कोशिश करनी है, आपका काम कोशिश करना है बस। आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, अच्छा प्रयास कीजिए बस, और घबराने की जरूरत नहीं है। देखिएगा एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 5 एंड विच टचेस द 3x + 4y - 11 एट 1 2। ठीक है भाई, ये है सर्कल, ठीक, ये है सेंटर, ठीक, ये जो है इसकी रेडियस है वो कितनी है, 5 है, ठीक है। सर्कल को टच करता है, ठीक है, सर्कल को कहाँ पे टच करता है, 3x + 4y = 11, इस लाइन को टच करता है, ठीक है ना। किस पॉइंट पे टच करता है, पॉइंट है 1 2, क्या है, पॉइंट 1 2। समझ चुके होंगे आप तक, मुझे लगता है। समझिएगा ध्यान से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये सेंटर हो गया C। अभी सेंटर के बारे में हमको पता नहीं है तो हमने H के लेट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी दी है, 5 दी है, रेडियस कितनी दी है, 5। दूसरी बात समझिएगा, रेडियस 5 दी है, ये सेंटर है और ये टेंजेंट है। जिस लाइन को टच करते हैं वो टेंजेंट ना कहलाती है, पढ़ाया ना थे 10वीं में, क्या कहलाता है, टेंजेंट। और टेंजेंट पे हमेशा रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर। रेडियस हमेशा टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। और ये जो कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया है वो कितना दिया है, 1 2। इसको बोल देता हूं मैं P, ग्रेडियंट ऑफ CP। समझिएगा, ग्रेडियंट ऑफ CP। CP का ग्रेडियंट क्या होगा, तो CP का ग्रेडियंट होगा m = 2 - k अपॉन 1 - h, ठीक है ना। CP का ग्रेडियंट क्या होगा बताइए, 2 - k अपॉन 1 - h, ये हो गया CP का ग्रेडियंट। एंड ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, ठीक है, क्या आएगा बताइए, टेंजेंट का ग्रेडियंट कितना आएगा, -a/b, तो आएगा -3/4। आपको दोनों ग्रेडियंट मालूम चल गए। एज रेडियस इज नॉर्मल टू द टेंजेंट, रेडियस इज नॉर्मल टू द टेंजेंट। अब रेडियस जब टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो m × m1 क्या हो जाएगा, -1। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उन्हें ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, बोलो, -1। चलो बताओ इसका ग्रेडियंट कितना है, 2 - k अपॉन 1 - h इंटू, इसका ग्रेडियंट कितना है, -3/4 इक्वल -1। सॉल्व कर लीजिए, 6 - 3k = 4 - 4h, ठीक है ना। 3 × 6 - 3k = 4 - 4h। जल्दी से ट्रांसपोज करिए, क्या आएगा बताइए, 4h - 3k = -2। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, 4h - 3k = -2। दूसरी बात समझिए, और क्या जानना है, ये सेंटर है, ये टेंजेंट है और ये परपेंडिकुलर लेंथ है। क्या है ये, परपेंडिकुलर लेंथ, कहां से, HK से, किसकी, लाइन की, कितनी है, 5। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ax1 + by1 + c/√a² + b²। कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 5। कहां से है, HK से है, तो 3 × h + 4 × k - 11/√3² + 4²। आगे समझिएगा, क्या कंडीशन मिलेगी देखने को, 5 = 3h प्लस, हालांकि फॉर्मूला मॉडुलस लगा रहता है, मॉडुलस लगा दो, ठीक है ना। क्या आएगा बताइए, 3h + 4k - 11/5। अब ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, मॉडुलस के बाहर तो पॉजिटिव होता है, मतलब अंदर ये क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। पहले आप पॉजिटिव ले लीजिए, तो 25 + 11 कितना आएगा, 36, 3h + 4k। सेकेंड माइनस ले लीजिए, तो कितना आएगा बताइए, -25 + 11, -25 + 11 कितना आएगा, -14, 3h + क्या, 4k। ये तीन इक्वेशन आ गई हमारे पास।
तो देखिएगा एक वो है, ये है, ठीक है। एक बार बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है बताइए, 4h माइनस 3k बराबर -2, 3h प्लस 4k बराबर 36, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, और ये क्या था इधर पे 36, 36 4 जा 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, ठीक है। चलिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, खत्म। -25k, इधर से कितना आएगा -150, माइनस माइनस कट जाएगा, 25 6 जा, तो k का वैल्यू कितना आ गया 6, k का वैल्यू अगर 6 आ गया है तो कहीं भी पुट कर दीजिए, बाई फर्स्ट 4h माइनस 18 इक्वल -2, 4k इक्वल 16, तो k का वैल्यू क्या 4 आ गया समझ में। सॉरी k बोल दी बार बार, h है इधर पे, h सॉरी h है, h का वैल्यू क्या आ गया बोलो 4, तो सेंटर क्या मिल गया मालूम आपको 4 और 6, सेंटर क्या मिल गया 4 6। एक बार फर्स्ट और थर्ड को देख लीजिए, बाई फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को देखिए क्या देखने को मिलेगा, सेम सारी सिचुएशन वही की वही अप्लाई होंगी, 12h माइनस 9k, 12h प्लस 16k, लेकिन इसमें कंडीशन क्या आएगी, इधर पे कितना है -2 था, तो -2 वाले में कितना यहाँ पे 6 ही होगा, हाँ, और इस वाले में क्या हो जाएगा, इधर पे कितना था 14 था, तो किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 का, तो 14 4 जा 56 हो जाएगा, माइनस का वो भी, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 25k इक्वल का क्या 50, तो k की वैल्यू आएगी -2, k की वैल्यू -2 रख दो बाई फर्स्ट, k की वैल्यू -2 रखेंगे तो h की वैल्यू क्या आएगी +1, k की वैल्यू अगर आप -2 रखेंगे तो कितना आएगा, सॉरी -2 आएगी, k की वैल्यू -2 रखेंगे तो -3 -2 प्लस 6, इस तरफ आएगा -6 -8, h की वैल्यू -2, तो ये सेंटर -2 बन जाएगा। तो समझिएगा अब आपको वो सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, उस सर्कल का जिसका सेंटर क्या है, सेंटर बताओ 4 6 है, सेंटर क्या है 4 6 और रेडियस कितनी है बताओ 5, आपको उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सेंटर क्या है -2 और रेडियस क्या है 5। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इक्वेशन फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम है, आप सब जानते हो अगर आपको सेंटर और रेडियस गिवन हो तो क्वेश्चन सॉल्यूशन करना या उसका इक्वेशन फाइंड करना सर्कल का आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है बताइए, कोई प्रॉब्लम है, नोट करिए जल्दी से इसको, फिर एक और बढ़िया शानदार क्वेश्चन देखते हैं, नोट कीजिए प्लीज, बहुत ही आसान है, बेहद आसान है। अगर आपको सेंटर रेडियस गिवन हो तो इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, और इक्वेशन गिवन हो तो सेंटर रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, फटाक से नोट करिए, फिर एक आध और बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नोट कीजिए प्लीज। अब देखिएगा इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, डायग्राम ड्रॉ कर लिया, बस हो गया, सारे बेसिक पैरामीटर अप्लाई कर करके और हमें आंसर ले आना है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान, बेहद आसान है। समझिएगा एक और बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं, द लाइन इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट दिस पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इन दिस, द फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है यार, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये तो चमकाने वाले क्वेश्चन रहते हैं। ये हो गया टेंजेंट, ये हो गई लाइन जो सर्कल से पास होती है, ठीक है ना, समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है, सर्कल से पास होने वाली है, कोई पैरेलल होने की जरूरत नहीं है। ये हो गया ये, तो इसका इक्वेशन क्या है, सर्कल से पास होने वाली का, सेंटर से पास होने वाले का, x माइनस 2y इक्वल 4, और टेंजेंट का इक्वेशन क्या है बताइए, 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है, समझिएगा बहुत सिंपल है। सेंटर क्या है आपका एच के, सेंटर क्या है बोलो एच के, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 2 5, कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है 2 5 पे इंटरसेक्ट करता है, समझ रहे हैं बात को। चलिए, ये जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करता है, एज द सेंटर क्या है भाई, सेंटर एच के
लाइज ऑन द लाइन, कौन सी लाइन, x माइनस 2y इक्वल 4, देन ये सेटिस्फाई भी करेगा, h माइनस 2k इज इक्वल्स टू 4। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी चीज पे आओ, इसका नाम c, इसका नाम p। ग्रेडियंट ऑफ cp फाइंड करिए आप, ग्रेडियंट ऑफ cp क्या आएगा भाई, cp या ग्रेडियंट, m इज इक्वल्स टू 5 माइनस के अपॉन 2 माइनस एच। चलिए इसको भी रख लीजिए संभाल के। इसके बाद समझिएगा ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट m1 बराबर कितना मिलेगा बताइए, 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2, एज cp परपेंडिकुलर टू द क्या, टेंजेंट। cp क्या है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द क्या, टेंजेंट। तो m इंटू m1 बराबर -1। m कितना है बताइए, m है 5 माइनस के अपॉन 2 माइनस एच, और m1 क्या है बताइए, 2 इक्वल -1। सॉल्व कर लीजिएगा, 10 माइनस 2 के माइनस 2, ट्रांसपोज कर दीजिए। ओहो ये 5 माइनस के था, यहाँ 2 माइनस एच है, सॉरी h माइनस 2। सॉल्व कर लीजिए, h प्लस 2k इज इक्वल्स टू 12, h प्लस 2k कितना आ गया, 12। ये थर्ड इक्वेशन है। अब आगे समझिएगा, आपको तो चाहिए h के ही है ना बेसिकली, बाई फर्स्ट एंड थर्ड। देखिएगा बाई फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है बताइए, h माइनस 2k इक्वल 4 और h प्लस 2k इक्वल 12। सॉल्व कर लीजिए, 2h इक्वल 16। 2h अगर 16 है तो h की वैल्यू क्या आएगी, 8। ठीक है ना, h की वैल्यू 8 आ गई, तो 8 माइनस 2k इक्वल 4, माइनस 2k इक्वल -4, k इक्वल कितना आ गया, 2। तो सेंटर क्या आ गया भैया, बोलो सेंटर क्या आ गया, 8 एंड 2। सेंटर क्या आ गया, 8 एंड 2। ये हो गया भाई सेंटर। अब सेंटर मालूम चल गया, p मालूम है, तो रेडियस भी फाइंड कर लोगे। व्हाट इज रेडियस, रेडियस होगी cp, डिस्टेंस बिटवीन c एंड p। तो अंडर रूट ऑफ ca है, pa है, 8 माइनस 2 कितना, 6, 2 माइनस 5 कितना, 3। ये ले लो भैया, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट ऑफ 45, मतलब क्या आएगा बताइए, 3√5। ये आ गई रेडियस। क्या मुश्किल है बताओ, क्या प्रॉब्लम जा रही है, क्या नहीं समझ में आया बताओ। रेडियस ही फाइंड कर लिया, जैसा क्वेश्चन कह रहा था मैंने वैसे ही करा, कुछ नया नहीं करा। समझ आ गया बढ़िया से। क्वेश्चन ने बोला था ये सेंटर पे लाई करती है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट को इधर पे इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, ये सब बातें हैं, वही चीजें मैंने अप्लाई करी हैं। कुछ नया करा क्या, कोई जादू टाइप का कहीं से लेके आ गए हो, सब कुछ यहीं से उठाया ना, सिंपल है। नोट कर लो जल्दी से इसको, और जो भी प्रॉब्लम लगे मुझे मैसेज कॉल करिए। और टाइप 1 कंप्लीट, सर्कल गिवन हो तो सेंटर रेडियस फाइंड करना, सेंटर रेडियस गिवन हो तो सर्कल फाइंड करना। क्लियर, नोट कर लो जल्दी स्पीड से इसको, नोट कीजिए प्लीज।